इससे पहले कि हम आपको CES 2017 के बारे में दिखाएं, आइए देखते हैं कि भारत में कौन सुर्खियां बना रहा है। Xiaomi ने अपने नोट सीरीज का एक नया फोन Redmi Note 4 का भारत में लॉन्च किया है, जिसके 2GB रैम वर्जन की कीमत है 9,999 रुपए और कीमत के हिसाब से इस फोन के सभी फीचर्स काफी अच्छे हैं। Note 4 में है 5.5 इंच की डिस्प्ले, 4100 mAh बैटरी, 13 मेगापिक्सल कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर। अगले हफ्ते सेल गुरु पर हम आपको इस फोन का रिव्यू दिखाएंगे। अपने कंज्यूमर से जुड़ने की LG की नई पहल देश भर में सबको काफी पसंद आई। कर सलाम मुहिम के जरिए यूजर्स भारतीय सैन्य बलों को इंटरनेट से शुभकामनाएं भेज सकते हैं। इस वर्ष हम 2017 में अपने 20 वर्ष पूरे करेंगे LG हिंदुस्तान में। इससे शुभ शुरुआत साल की कि हम विश करें अपने सोल्जर्स को, कुछ और नहीं हो सकती थी। यूजर्स अपने संदेशों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। इस कैंपेन के तहत आप विश करेंगे सोल्जर्स को, हम आपकी विशेष सोल्जर्स तक पहुंचाएंगे। वेबसाइट के जरिए मैसेज भेजने के लिए करसलाम.in पर लॉग ऑन करें। यह सुविधा 28 जनवरी तक उपलब्ध है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फेस्टिविटीज, जॉय, डांसिंग, क्लैपिंग, बहुत कुछ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सेल गुरु का शो 2 CES 2017 से शुरू होने वाला है। ये लोग इतने एक्साइटेड हैं क्योंकि इनको पता है क्या क्या चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर। शो 2 देखते हैं रुबीना क्या कर रही है। आई होप वो भी कहीं पे डांस कर रही है। राजीव, मेरी एक्साइटमेंट बरकरार है। अब मैं इस लॉन्ग आयल पे वॉक करूंगी और फिगर आउट करूंगी बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं और उसे सेल गुरु पर फीचर करूंगी। हमें अक्सर सेल गुरु पे जरूर ये पूछा जाता है कि अगली क्या चीज आ रही है स्मार्टफोन में, इनोवेशन कहाँ है स्मार्टफोन में, तो उसका आंसर है ये Asus का नया Zenfone AR, जो कि एक ऑगमेंटेड रियलिटी फोन है। बहुत ही सुंदर फोन है, बहुत ही हल्का फोन है। इसमें 23 मेगापिक्सल का कैमरा भी है और ये पहला फोन है जिसमें 8GB रैम है और इसके अंदर प्रोजेक्ट टैंगो इनेबल्ड भी है। तो ये फोन बहुत कुछ कर सकता है। इसके साथ ही Asus ने शोकेस किया है Zenfone 3 Zoom, जिसमें 2 लेंसेज हैं और एक बहुत बड़ी बैटरी है। आइए देखें इन दोनों फोन को। स्मार्टफोन्स का राजा देखने में कैसा होगा? इसमें वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म होगा। ये सबसे प्रीमियम मटेरियल से बना होगा। इसमें सबसे अच्छे फीचर्स होंगे और वो एक जाने माने ब्रांड का होगा। फिलहाल एक ही ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें ये सारी खासियतें हैं। Asus Zenfone AR। Asus ने CES में 2 नए फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च किए, Zenfone AR और Zenfone 3 Zoom। Zenfone AR में कई ऐसे फीचर्स हैं जो दुनिया के किसी दूसरे फोन में नहीं हैं। लेकिन एक फीचर जो हमें सबसे अच्छा लगा वो है इसका ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म, जो गूगल के AR प्रोजेक्ट टैंगो इंजन पर चलता है। Asus ने गैप के साथ पार्टनरशिप भी की है, जहां एक वर्चुअल वार्डरोब है। आप इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके अलग अलग कपड़े ट्राई कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो ड्रेस सेलेक्ट करनी होगी जिसे आप ट्राई करना चाहते हैं और इसके रिजल्ट काफी अच्छे रहे। इस टैंगो इनेबल्ड डिवाइस में AR कैरेक्टर प्रोजेक्शन है, जो कैमरा ऐप के जरिए हो सकता है और यूजर्स को अपने फोन को कहीं भी घुमाकर AR से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये गूगल के Daydream प्लेटफॉर्म के लिए तैयार है, जिसके जरिए वर्चुअल रियलिटी और 360 डिग्री पर वीडियो देखने का अनुभव किया जा सकता है। स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 7.0 नूगट है। 5.7 इंच का Zenfone AR दुनिया का पहला फोन है जिसमें 8GB रैम है। इसके अलावा फोन में स्नैपड्रैगन 821 चिपसेट भी है। ये फोन कभी हैंग नहीं होता और हार्डवेयर AR सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। फोन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इसमें वेपर कूलिंग फीचर है। डिवाइस में है 23 मेगापिक्सल सोनी सेंसर, जो 4 एक्सिस OIS को सपोर्ट करता है और एक 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। कुल मिलाकर ये एक कंप्लीट पैकेज है जो जल्द ही मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। Asus का दूसरा फोन Zenfone 3 Zoom है। वैसे तो इसके नाम से पता चलता है कि ये कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है, लेकिन Asus का दावा है कि ये 5000 mAh बैटरी वाला सबसे पतला और सबसे हल्का फोन है। 5.5 इंच के इस स्मार्टफोन में फुल HD डिस्प्ले और ऑक्टा कोर चिपसेट है।
डिवाइस में है 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप जो अच्छे रिजल्ट्स देता है। कैमरे के एक लेंस में 2.3 गुणे ऑप्टिकल जूम है जो 12 गुना जूम कर सकता है। इसके अलावा डिवाइस में 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। इस फोन को फरवरी में कई वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। Asus ने हमें ऑगमेंटेड रियलिटी वाले स्मार्टफोन्स की एक झलक दिखा दी है और अब हमें उम्मीद है कि दूसरी कंपनियां भी इसी रास्ते पर चलेंगी। स्मार्टफोन्स का विकास कैसे होता है और लोग किस तरह के AR के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये देखने के लिए हम उत्सुक हैं। जिन्हें ऐसा लग रहा था कि CES 2017 में HTC नहीं था, वो गलत सोच रहे थे। CES में HTC ने अपने U सीरीज के नए स्मार्टफोन्स का लॉन्च किया। U Ultra और U Play के साथ HTC ने AI फीचर लॉन्च किया है, जो आपके फोन को इस्तेमाल करने के तरीके को सीखेगा, ताकि ये आपकी वरीयता और जरूरत के हिसाब से आपको नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स दे सके। इन फोन्स के कैमरे भी खास हैं। इसके अलावा U Ultra में सेकंड स्क्रीन डिस्प्ले भी है, जो U Play में नहीं है। इस बार HTC ने डिजाइन पर भी काम किया है। लिक्विड ग्लास को इस्तेमाल कर इस फोन का डिजाइन काफी बेहतरीन किया गया है, लेकिन आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। फोन के सभी फीचर्स अच्छे हैं और काफी दिलचस्प लगते हैं। हम सेंस कंपेनियन का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक हैं। जल्दी सेल गुरु पर हम इन फोन्स का पूरा रिव्यू दिखाएंगे। एक ट्रिपल ट्रीट आपके लिए, 3 फोन Xiaomi में से, उनमें से एक फोन इंडिया में पक्का आ रहा है, बाकी 2 के लिए फुल प्रेशर डाल रहे हैं हम लोग कि तीनों फोन इंडिया में आने चाहिए। सबसे पहले Mi Mix, उनका वाइट वर्जन उन्होंने निकाला है। फिलिप्स स्टार्क के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके डिज़ाइन किया। आपको मैंने इसका एक क्विक लुक रिव्यू किया था इंडिया में, बहुत प्रेशर डाला था कि ये फ़ोन ज़रूर इंडिया में लाएं, अभी तक नहीं आया है। शायद वाइट वर्जन के साथ वाइट फ्लैग भी दिखा के वो लेके आएंगे। सेकंड फोन है Note 2 विद कर्व्ड स्क्रीन और तीसरा है Note 4। Xiaomi, एक कंपनी जो टेक की दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देती आ रही है। उन्होंने शुरुआत की थी स्मार्टफोन से, लेकिन अब ये कंपनी एयर प्यूरिफायर, ड्रोन और दूसरी कई चीजों के लिए नाम कमा रही है। CES में Xiaomi ने Mi Mix के अलावा Note सीरीज के 2 नए फोन्स Note 2 और Note 4 का लॉन्च किया। जो सेल गुरु नियमित रूप से देखते रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने Mi Mix का रिव्यू पहले ही दिखा दिया है और जो इस बार CES में लॉन्च हुआ है वो ज्यादा अलग नहीं है। जो बदलाव आया है वो सिर्फ कलर में है। जी हाँ, Mi Mix अब सफेद कलर में उपलब्ध है। इसका डिजाइन काफी खूबसूरत है। Mi Mix के पर्ल व्हाइट एडिशन के फीचर्स ब्लैक वेरिएंट जैसे ही हैं। इसके भी 2 वेरिएंट है। पहला 128 GB जिसमें 4 GB रैम है और दूसरा 256 GB वेरिएंट जिसमें 6 GB रैम है। फोन की खासियत है इसकी बॉर्डरलेस करीब 6.5 इंच की डिस्प्ले। जल्द ही ये डिवाइस चीन में लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा Xiaomi ने Note सीरीज के नए फोन Mi Note 2 और Redmi Note 4 लॉन्च किए। नए Mi Note 2 के फ्रंट और बैक में 3D ग्लास डिजाइन है। फोन में है 5.7 इंच डुअल एज OLED डिस्प्ले। के अलावा फोन में Qualcomm Snapdragon 821 क्वाड कोर चिपसेट है। ये 4 GB और 6 GB रैम 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। स्टोरेज वेरिएंट भी अलग अलग है। इसके अलावा फोन में सोनी का करीब 23 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और इन सबको बैकअप देने के लिए 4070 mAh बैटरी है क्विक चार्ज तकनीक के साथ। हमें इसके भारत में आने का इंतजार है। इवेंट में Redmi Note 4 का भी लॉन्च किया गया। ये भारत में लॉन्च हो चुका है। अगले हफ्ते सेल गुरु पर हम आपको Redmi Note 4 का पूरा रिव्यू दिखाएंगे। CES में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, वो है मेरे हाथ में Garmin का Fenix 5। कहते हैं कि Fenix 3 जो प्रीवियस वर्जन था वो बेस्ट रनिंग स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच का पूरा एक मिश्रण था। ये मैंने पहना हुआ है, ये है Fenix 3 और ये है नया Fenix 5। तो आप सोच रहे होंगे Fenix 4 कहाँ गया। कहते हैं कि साउथ एशिया में, स्पेशली ताइवान में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है, इसलिए उन्होंने जंप कर दिया। वर्जन Fenix 4 है ही नहीं, सीधा गए Fenix 5 में और इसके 3 वर्जन निकाल दिए। Fenix 3 एक काफ़ी बड़ी स्मार्ट वॉच थी, काफ़ी बड़ी रनिंग वॉच थी, स्पेशली फॉर लेडीज़, बहुत बड़ी थी रिस्ट पे। तो उन्होंने 3 वर्जन निकाले हैं, 5S, 5X और 5। तीनों आपको दिखाएंगे इस टाइम, क्योंकि एक बहुत एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है Garmin से।
गार्मिन ने अपनी फीनिक्स वॉच की 5वीं सीरीज लॉन्च की है। नई फीनिक्स 5 सीरीज काफी अच्छी लगती है और हमें लगता है कि ये फीनिक्स सीरीज को अपग्रेड की सख्त जरूरत थी। और अब इनके 3 मॉडल आ गए हैं, फीनिक्स 5X, 5S और फीनिक्स 5। इन तीनों में 5X सबसे बड़ा है। हालांकि इसकी LCD डिस्प्ले की तकनीक पहले जैसे ही है, लेकिन इस बार इसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। इसका UI और लुक पहले जैसा ही है। हालांकि गार्मिन ने विजेट्स को ऐड करना और आसान बना दिया है ताकि एप्लीकेशंस को आसानी से एक्सेस किया जा सके। 5S को खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये वॉच छोटी है और 42 मिलीमीटर की है। इसकी बढ़िया डिजाइन और कीमत इसे और भी बेहतर बनाती है। पतली होने के बावजूद वॉच में पर्याप्त बैटरी है, जो GPS इस्तेमाल करने के बाद भी 14 घंटे तक चल सकती है। साथ ही फीनिक्स 5 एक मिड रेंज डिवाइस है। ये ज्यादा स्टाइलिश है और GPS इस्तेमाल करने के बावजूद इसकी बैटरी 24 घंटे तक चल सकती है। स्मार्ट वॉच के खास फीचर इसकी ट्रैकिंग और नोटिफिकेशंस की क्षमता है। ये वॉच सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे स्कीइंग, ट्रैकिंग और बाइक राइडिंग में दिलचस्पी रखते हैं। CES कवर करना एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए मेरे को जैसी थोड़ी सी जगह मिली मैं बैठ गई। आप जरूर आए ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत कुछ है जो मुझे अभी आपको दिखाना है। Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? Well, pretty or not, पर ये हमें ज़रूर बताता है कि हमारी स्किन कितनी हेल्दी है। कि हमारी स्किन को अच्छे से एनालाइज करता है, बताता है कि डार्क स्पॉट्स है या रिंकल्स हैं या रेड स्पॉट्स हैं हमारे चेहरे पर। तो ये बहुत ही अच्छा स्मार्ट मिरर है। आइए देखें हाई मिरर और क्या क्या कर सकता है। ये है हाई मिरर, एक स्मार्ट मिरर जो बार बार खुद को आईने में निहारने वालों के लिए बना है। ये आपको खूबसूरत दिखने में मदद कर सकता है। हाई मिरर स्मार्ट है क्योंकि ये पिक्चर्स क्लिक करता है, स्कैन करता है, एक्सेस करता है और फिर उसके हिसाब से रिजल्ट्स दिखाता है। लेकिन रिजल्ट्स देखने के बाद आपको इस बात से दुखी होने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने ज्यादा झुर्रियां, डार्क स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स और पोर्स हैं या आपकी त्वचा कितनी हेल्दी है। ये मशीन आपको बताती है कि आपको अपनी त्वचा का किस तरह ख्याल रखना है। इसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं ताकि किसी प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। इसके बाद ये सारे तस्वीरों को परखने के बाद इसका डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है। और अगर आपको चिंता है कि ऊपर लगा कैमरा हैक हो सकता है, तो आप कैमरे को बंद भी कर सकते हैं। रविवार का दिन अगर साफ कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी में सलीके से रखने में गुजारना पड़े, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा समय में लगता है कि काश इस काम के लिए भी एक मशीन होती। लेकिन अब एक सुपर गैजेट की तरह लॉन्ड्रॉइड आपका दिन बनाने के लिए आ गया है। लॉन्ड्रॉइड एक ऑटोमेटिक रोबोट फोल्डिंग मशीन है। आप जो भी साफ कपड़े इसमें डालेंगे, ये उसे फोल्ड कर देगी। ये मशीन एक बड़ी रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसी कंटेनर है जिसकी क्षमता 30 से 40 कपड़ों की है। मशीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करके देखती है कि कपड़ा किस तरह का है और उसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड करती है। मशीन के अंदर रोबोटिक आर्म्स हैं जो फोल्ड करने का काम करते हैं। हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते। ये मशीन हर तरह के कपड़ों को फोल्ड कर सकती है, लेकिन इसकी एक खामी यह है कि मशीन कपड़ों को फोल्ड करने में काफी वक्त लगाती है। 7 ड्रीमर्स नाम की कंपनी के पास इस रोबोट को रिमोट एक्सेस करने के लिए एंड्रॉइड और आईफोन भी है। जिन लोगों को कपड़े फोल्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं, इस मशीन से आने से उनका सपना सच हो गया है। वेरेबल टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है CES 2017 में। और आज मैं हूँ बोल्ट के बूथ पर, जो कि एक इंडियन ब्रांड है जिसने एक फिटनेस बैंड बनाया है और एक इंटेलिजेंट शू बनाया है जो आपका डेटा को ट्रैक करता है, आपके फिटनेस लेवल्स को ट्रैक करता है और ऐप के जरिए आपको गाइड भी करता है। भले ही CES दुनिया भर के कई देशों की मेजबानी करता हो, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि भारत भी CES में काफी सक्रियता से हिस्सा लेता रहा है। भारतीय कंपनी बोल्ट ने CES में अपने नए वेरेबल्स का लॉन्च किया। कंपनी ने कनेक्टेड शूज, स्ट्राइड सेंसर, फिटनेस ट्रैकर्स और बीम नाम का एक वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट का लॉन्च किया। शूज में एनर्जी बाउंस बैक, इंपैक्ट अब्जॉर्प्शन, सपोर्टिव कुशन बैलेंस जैसे कई फीचर्स है। स्ट्राइड सेंसर एक छोटा सा गैजेट है जो जूतों के अंदर लगाया
जा सकता है। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए ये किसी भी जूते में लगाया जा सकता है और ये 97% तक सटीक होगा। ये वेरेबल एक ऐप के साथ आता है जो गैजेट्स को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है। ये प्रोडक्ट्स 13 देशों में मार्केट में उपलब्ध होंगे। ज़ोलो ईरा 2X जीतने का मौका पाएं। इस आसान से सवाल का जवाब दें। ज़ोलो ईरा 2X 7000 तक की कीमत वाला सबसे अच्छा फोन क्यों है? हमें लिखें cellguru@ndtv.com पर। आप ट्वीट भी कर सकते हैं @राजीव माकनी पर। इस्तेमाल करें #Zolo2X। आप अपने जवाब facebook.com/cellgurundtv पर भी पोस्ट कर सकते हैं। इस्तेमाल करें #Zolo2X। तो आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा कि अब एक ही चीज हो सकती है। CES 2017 यहीं पे खत्म हो रहा है। इट्स टाइम टू से गुड बाय, इट्स टाइम टू ड्रॉ द कर्टन डाउन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो रहा, टॉप इन इनोवेशन, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, बहुत सारी नई इनोवेशन जरूर रही है यहाँ पे। कहते हैं CES एक विंडो टू द फ्यूचर है, तो इस साल विंडो बहुत बड़ी थी और बहुत ज्यादा खुली है। अगले साल यहीं पे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा CES 2018। बाकी गुड बाय, आई विल सी यू बैक in India.